वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की रहाइश का आमद। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में मुल्क के अहम सियासी मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल। मरकज़ और सूबों के दरमियान ताल्लुकात और अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशों पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस के मुहर्रमुल हराम में बेहतरीन इंतजामात की तारीफ की। और सानहा लियारी सिंध हुकूमत का जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख फी कस देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध का गफलत के मुर्तकिब अफसरों और मुलव्विस अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कराने का हुक्म। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 2 रोज़ में रिपोर्ट देगी। किसी भी अफसर की कोताही सामने आई तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कहा खस्ता हाल इमारतें गिराई जाएंगी। सिंध हुकूमत ने DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मोहम्मद इसाक खोड़ो को ओहदे से हटा दिया। सेनेट में तौलीदी सेहत का मवाद तालीमी निसाब में शामिल करने के मामले पर इख्तलाफ। मेंबर कायमा कमेटी कुरतुलैन मरी ने मवाद सिलेबस में शामिल करने की तजवीज़ दी। कहा बच्चे इंटरनेट पर गलत चीज़ें तलाश कर रहे हैं। बच्चियों की शादी से पहले रहनुमाई होनी चाहिए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की तौलीदी सेहत का मवाद निसाब में शामिल करने की मुखालिफत। कहा इस वक्त से डरें जब खातून टीचर तौलीदी सेहत का मवाद लड़कों को पढ़ा रही हों। सेनेटर खालिदा अतीब बोली प्राइमरी सतह तक के सिलेबस में तौलीदी सेहत का मवाद शामिल नहीं होना चाहिए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार। शारा फैसल, PECCH सोसाइटी, मोहम्मद अली सोसाइटी, अंधी मुस्लिम सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी, महमूदाबाद मंजूर कॉलोनी, सदर, मज़ार कायद, लियारी, क्लिफ्टन और तराफ में बारिश। शहर कायद का कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में रिमझिम। बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में भी आज बारिश का इम्कान। अमेरिका को तूफानी बारिशों और सैलाब ने हिला कर रख दिया। रियासत टेक्सास में सैलाब से हर तरफ तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 30 बच्चों समेत 80 से ज़ायद अफराद हलाक। दर्जनों सैलाबी रैलों में बह गए। सड़कें नदी नालों में तब्दील। निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मफलूज। भारत को एक और सिफारती धचका। फेटफ और क्वाड ममालिक के बाद ब्रिक्स इत्तेहाद ने भी भारतीय दबाव को मुस्तरद कर दिया। इजलास में पहलगाम वाक़े की मजम्मत, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। भारत ने पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का नाम शामिल करवाने की भरपूर कोशिश की। ब्रिक्स सलामिया भारत की एक और सिफारती वाज़ेह नाकामी है। पीपल्स पार्टी के साबिक रुकन कौमी असम्बली अब्दुल सत्तार बच्चानी इंतकाल कर गए। वो काफ़ी अरसे से अलील कराची में ज़ेर इलाज थे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का अब्दुल सत्तार बच्चानी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। कहा अब्दुल सत्तार बच्चानी का इंतकाल टंडू अलायार के अवाम और पीपल्स पार्टी का नुकसान है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का भी अब्दुल सत्तार बच्चानी के इंतकाल पर गहरे दुख और गम का इजहार। कारगिल के महाज पर अपने खून से नई तारीख रकम की। कौम के बहादुर सपूत हवलदार लालक जान का यौम शहादत। दुश्मन के खिलाफ लड़ते शदीद जख्मी हुए मगर मोर्चा खाली न छोड़ा। कई घंटे तक लाइट मशीन गन से दुश्मन पर वार जारी रखे। हवलदार लालक जान शहीद को निशान हैदर अता किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर की बहादुरी और जुर्रत को सलाम। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का शहीद को खराज अक़ीदत। हवलदार लालक जान के मज़ार पर तकरीब। फील्ड मार्शल की तरफ से शहीद के मज़ार पर फूल रखे गए। पाक फ़ौज के दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। मेजर जनरल सईद इम्तियाज़ हुसैन गिलानी मेहमान खुसूसी थे। ईरान इसराइल जंग के दौरान ईरानी मिसाइल कम अज़ कम 5 इसराइली फ़ौजी अड्डों पर गिरे। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ का इंकशाफ। रेडार डाटा के मुताबिक ईरानी मिसाइलों ने शुमाली और वस्ती इसराइल में 6 फ़ौजी अड्डों को बराह रास्त निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज की जानिब से आयद करदा सख्त सेंसरशिप के बायस उन हमलों की खबर सामने नहीं आने दी गई। टेलीग्राफ के मुताबिक मजमूई तौर पर 6 ईरानी मिसाइलों इसराइली फ़ौज के 5 अड्डों पर गिरे, जिनमें एक एयरबेस, एक इंटेलिजेंस बेस और एक लॉजिस्टिक बेस भी शामिल है। ईरान के हमलों में तलनोफ एयरबेस, गलियात इंटेलिजेंस बेस और शुमाली इसराइली कैंप पर ज़ेपोरेत आर्मर एंड
वेपन्स प्रोडक्शन बेस समेत दीगर अड्डे निशाना बने। FBR में मसनूई जहानत पर मबनी कस्टम्स क्लियरेंस और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR की जारी इस्लाहात के हवाले से जायज़ा इजलास। मैन्युफैक्चरिंग शोबे में टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए वीडियो एनालिटिक्स पर मबनी इकदाम से आगाह किया गया। निज़ाम से उन शोबों में टैक्स की वसूली खुदकार और शफाफ अंदाज से की जा सकेगी, जिससे हुकूमती आमदन में इजाफा होगा। मेरे पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने 1.5 साल में डिमॉन्स्ट्रेट किया, आपके सामने 15 माह में मैंने ऑपोजिशन की हर बात को तरजीह दी है। मैंने खासकर हर बात का, हर तनकीद का जवाब दिया कि पार्लिमान को जो चीजें हासिल हैं वही असेंबलीज को हासिल है। तो मैं असेंबलीज पे राइट टू रिप्रेजेंटेशंस को छीनने वाला शख्स नहीं हूं, लेकिन मैं क्या करूं? मैं कैद हूं कुछ माजी की उन गलतियों का जो मजमूई तौर पर कर दी गई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान अपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस पर डट गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, क्या इन लोगों का दिमाग दुरुस्त है जो मेरे रेफरेंस पर सवाल उठा रहे हैं? अगर वज़ीर आज़म को गलत बयानी पर नाअहल किया जा सकता है तो ईवान को तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं? कोई मेरा आईनी हक सलब नहीं कर सकता। अपनी आईनी हदूद से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ूंगा। पनामा केस में जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने स्पीकर को नाअहली का इख्तियार दिया। असम्बली एहतजाज गाह नहीं, क्या PTI की सारी जमहूरियत हमारे खिलाफ जागती है? रवां माली साल में महंगाई तूफान दोबारा पाकिस्तान को घेरने को तैयार है। IMF का रवां माली साल पाकिस्तान में महंगाई में बड़े इजाफे का खदशा है। IMF का रवां माली साल महंगाई की शरह 7.7% तक जाने का तखमीना। गुज़श्ता साल महंगाई की 4.49% रही। माली साल 2024-25 के लिए IMF की महंगाई का 5.1% का तखमीना था। पाकिस्तान में 3 साल कबल महंगाई की औसतन शरह 29.18% थी। IMF का कहना है कि मालियाती और मॉनेटरी पॉलिसी सख्त तरीके से बरकरार रखनी होगी। गरीब के लिए इलाज कराना मजीद मुश्किल हो गया। 1 साल में अद्वियात 15.30% महंगी। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक डॉक्टर के क्लिनिक 12.8% महंगे हुए। मेडिकल टेस्ट की कीमत 6.9% बढ़ी। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमती मुआशी पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। लाहौर के ताजरों के वफ्द से गुफ्तगू में कहा, बजट में हर चीज़ को महंगा कर दिया गया, गरीब आदमी की कुव्वत खरीद जवाब दे रही है। हुकूमत की गलत पॉलिसियाँ गुर्बत में इजाफा कर रही हैं। शहर की खूबसूरती के लिए लोगों को बेरोज़गार करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। JUI पूरी कुव्वत के साथ ताजर बरादरी के साथ खड़ी है।